नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत का अवैध उत्खनन किस कदर जारी है और खनिज माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है कि उनके इस अवैध काम में रास्ते में आने वाले किसी को भी कुछ नहीं समझते, जिसका नमूना युवा पटवारी प्रसन्न सिंह को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। शनिवार की देर रात शहडोल जिले के ब्योहारी में पदस्थ पटवारी सोन नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने गए थे, जहां पर उन्हें रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से ही कुचल दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील के गोपालपुर के पास रेत माफियाओं के द्वारा रेत खनन की सूचना पर अपने 3 साथियों के साथ उसे रुकवाने गए थे। जैसे ही पटवारी साहब घाट पर पहुंचे तो देखा कि रेत खनन जोरों से जारी है। पटवारी ने एक ट्रैक्टर को रोक लिया, तभी माफिया के इशारे पर ड्राइवर द्वारा पटवारी के ऊपर अचानक ट्रैक्टर चढ़ाते हुए सोनघाट से फरार हो गया। तो वहीं पटवारी साहब रात भर मृत हालत में सोनघाट पर ही पड़े रहे। घटना के बाद वहां लगे सभी अवैध परिवहन कर रहे वाहन भी फरार हो गए। पटवारी के साथ गए कर्मचारियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद आनन फानन में ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2017 में भी खनन माफिया ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था और वन विभाग की टीम से हथियार छीन कर ले गए थे। गनीमत थी कि तब किसी की जान नहीं गई थी, पर इस बार तो खनिज माफिया जान लेने से भी नहीं घबराए। पर सवाल ये भी उठता है कि जब पटवारी महोदय इतनी देर रात माफियाओं पर कार्रवाई करने गए थे तो क्या उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और क्या उन्होंने कार्रवाई के पहले पुलिस का सहयोग क्यों नहीं लिया? वहीं इस मामले में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद ने बताया कि अवैध उत्खनन के मामले लगातार सामने आ रहे थे और लगातार कार्रवाई जारी थी। पटवारी साहब वहीं देखने गए थे कि अवैध उत्खनन हो रहा है कि नहीं और उनके साथ ही घटना घट गई। ब्योहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की पूरी जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। कहीं ना कहीं मैडम क्या कार्रवाई की गई मैम इसमें? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा नहीं है कि अभी लगातार जो है रेत के टेंडर नहीं हुए, इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में बदस्तूर जो है अवैध उत्खनन परिवहन जारी है। हाँ, अभी रेत का इसके पहले जब भी होती थी इस तरह की कार्रवाई तो जो भी कंपनी जिसको ठेका दिया जाता था उसको हम लोग जब्ती में दे दिया करते थे। नहीं मैडम, पिछले 4 माह से 15 जून से यहाँ रेत की जो अवैध खदानें शासन के द्वारा जो आवंटित होती है वो बंद है। उसके बावजूद पूरे जिले में अवैध उत्खनन जारी है और रेत बाहर भेजी जा रही है। इस पर क्या अंकुश? इसीलिए तो कार्रवाई करी, अंकुश लगाने के लिए तो ये कार्रवाई की गई। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।